सो हेलो गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज बात करेंगे पीटी से रिलेटेड लेटेस्ट मिथ के बारे में कि आजकल मार्केट में क्या फेक न्यूज़ेस आपको मिल रही है, किस चीज़ से अवेयर रहना है, किस चीज़ से अवेयर नहीं रहना, सब कुछ। आज आपके जो लेटेस्ट डाउट जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, दैट्स वाई उन क्वेश्चन से रिलेटेड ही वीडियोज है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा था, सिंगल एंड रीड लोड इज स्टिल वर्किंग और नॉट। तो सिंगल एंड रीलोड इज स्टिल वर्किंग। मेरे बहुत से स्टूडेंट एग्जाम देके आ रहे हैं, बहुत से का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। जिनका मैं पोस्ट नहीं कर रहा तो उनका स्पीकिंग में तो अच्छा आ रहा है, बाकी कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो शायद मैं पोस्ट नहीं कर रहा। बट मैं जितने भी बच्चों की क्लासेस लेता हूँ, शायद 99% स्टूडेंट मेरे सिंगल लाइन ही करते हैं। तो सिंगल लाइन रीड लाउड इज स्टिल वर्किंग। अब सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आप रीड अलाउड को एज ए रीड अलाउड पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 50 चीजों का ध्यान रखना है। आपको वॉइस पिच का ध्यान रखना है, आपको वॉइस स्ट्रेस का ध्यान रखना है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, स्पीड कितनी रखनी है, लाउडनेस कितना रखना है, बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। पोज पे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, मुझे कैसे पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, कितनी स्पीड में पढ़ना चाहिए, कैसी आवाज निकालनी चाहिए, मेरी आवाज थीन है, मेरी आवाज भारी है। 50 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी यूट्यूब के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूट्यूब पे जाती ही कंफ्यूजन शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमने यूट्यूब से यही सीखा है ना कि मतलब सभी का अपना अपना वे है बताने का, तो सबका वे कॉपी कर लिया। तो अब सब कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है, साइड की स्कोरिंग पे। और हम साइड्स की स्कोरिंग के कारण इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने रीड अलाउड को कि मतलब कहूँ ही क्या मैं। मतलब तो मेरे पास तो बच्चे 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 एग्जाम वाले आते हैं, तो आई नो वेरी वेल कि मतलब कमी कुछ भी नहीं होती, एक छोटा सा क्लिक चाहिए होता है और स्कोर आ जाता है। क्योंकि स्पीकिंग में स्कोर लैग करने की वजह ये होता है कि साइड्स की स्कोरिंग पे हम डिपेंड हुए पड़े हैं। तो अगर आपने अपना रीड अलाउड इंप्रूव करना है तो बुक रीडिंग पे फोकस करना है, ना कि आपने इतनी सारी डिफिकल्टीज और इतनी सारी स्कोरिंग पे ध्यान देना है। सिर्फ बुक रीडिंग अच्छी करनी है। और उसके अलावा जो मैंने पुरानी वीडियो में सब कुछ बता रखा है मेरा रीड अलाउड्स के बारे में, एवरीथिंग, कैसे आपको बोलना चाहिए, कैसे पियर्सन जज कर रहा है, एवरीथिंग बहुत बारीकी से बता रखा है, अगर आप उन वीडियोस को जाके देखेंगे तो। सेकंड क्वेश्चन अपना आता है कि रिपीट सेंटेंसेस में कनेक्टर्स या फिलर जो है हम ऐड कर सकते हैं नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंटेंट है तभी आपको फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन मिलेगा। अगर आपका कंटेंट ही नहीं है तो फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन नहीं मिलेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इट इज इंपॉर्टेंट, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच, दिस सेंटेंस वाज ब्यूटीफुल, या जो भी लाइनें आप पहले ऐड करते थे रिपीट में, वो मत ऐड करें। अगर आप 5 या 6 वर्ड ऑलरेडी बोल सकते हैं तो कुछ भी मत ऐड करें, एक्स्ट्रा 5-6 वर्ड अच्छे से बोलने ट्राई करें, दैट्स ऑल। विद राइट फ्लो, राइट कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। इससे वॉइस अच्छी आएगी, ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप नहीं बोल सकते 5-6 वर्ड, किसी सेंटेंस में 3 या 4 वर्ड ही बोले जा रहे हैं, तो 3 या 4 वर्ड्स के लिए आपको कोई फिलर ऐड करना है। 5-6 वर्ड्स के बाद में कोई फिलर ऐड नहीं करना। हाँ, 3 या 4 वर्ड्स के लिए फिलर ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो इशू रिपीट सेंटेंसेस में। द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी में डिटेल एक्शन में टेम्पलेट अभी वर्क कर रहे हैं क्या? मतलब सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही है। तो डिस्क्राइब एनी में डिटेल एक्शन में टेम्पलेट वर्क कर रहे हैं, उनका एक स्ट्रक्चर है। अब उनको टेम्पलेट ना बोल के एक अच्छे स्ट्रक्चर में बोलने की ट्राई करनी है। तो आपको कुछ वर्डिंग याद करनी पड़ेगी, कुछ वर्डिंग लाइन लर्न करनी पड़ेगी, उन लाइंस के अकॉर्डिंग उस इमेज को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बता रखा है कैसे डिस्क्राइब एनी में डिटेल लेक्चर करना है। इतना बारीकी से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको अपना टेम्पलेट बनाना भी बताया हुआ है, प्लस मैंने उसके अंदर टेम्पलेट भी शेयर किए हैं। तो यस, ओल्ड टेम्पलेट्स आपको भूलने पड़ेंगे एंड नए टेम्पलेट्स पे जाना पड़ेगा। सिर्फ यही चेंज हुआ है पीटी के अंदर, और कोई चेंजेस नहीं है। पीटी आज भी उतनी ही ईजी है जितनी पहले ईजी थी। आज भी अगर मेरे को आप रीड अलाउड बोल देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका स्कोर आएगा या नहीं आएगा, आप कितना पानी में हैं, आपको कितना एफर्ट देना है, क्योंकि बहुत बच्चों को सुन रहा हूं ना ऑन अ डेली बेसिस। दैट्स व्हाई आई नो कि पीटी अभी भी इजी है, देयर इज नो चेंजेस इन पीटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग ऐसे में टेम्पलेट वर्क करता है? यस, लेटेस्ट टेम्पलेट आपको यूज करने पड़ेंगे, ओल्ड टेम्पलेट यूज नहीं करने। जो टेम्पलेट बहुत पॉपुलर होगा वो भी यूज नहीं करना, उससे थोड़ा सा बचना है। लेटेस्ट टेम्पलेट आपने यूज करने, अपने टीचर्स जो आपको रिकमेंड करेंगे आपको यूज करने। यस, टेम्पलेट्स आर स्टिल वर्किंग फॉर राइटिंग ऐसे एज वेल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज WFD में एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस, यू कैन ऐड एक्स्ट्रा वर्ड, जितने मर्जी ऐड करना चाहें आप एक्स्ट्रा वर्ड कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। पहले मैंने कहा था कि जब मैं एग्जाम देके आया था तो मैंने कई बच्चों को कहा था 5 से 6 वर्ड, पर स्टिल स्टूडेंट्स ऐड करके आए और उनके स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यस, यू कैन स्टिल ऐड एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने का नुकसान ये होता है कि हम उस पर डिपेंड हो चुके हैं, हम अपनी तरफ से बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड पे डिपेंड हो गए हैं। इसीलिए हम एक्स्ट्रा वर्ड बोलने से घबरा रहे हैं और एक्स्ट्रा वर्ड के कारण हमारे को इशू आ रहा है। तो एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हो, देयर इज नो इशू ऑन दैट। द नेक्स्ट इज कि आप लोगों को अगर मुझे मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं दूसरे टीचर्स की तरह सिर्फ आके लेक्चर देके नहीं जाऊंगा, आऊंगा आपको स्पीकिंग में सुनता हूँ, लिसनिंग करवा के देखता हूँ, हर बच्चे को सुनता हूँ एज ए इंडिविजुअल। प्लस इसके अलावा भी आप मेरा इंडिविजुअल सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरी क्लास में मुझे लग रहा है आपको लेना चाहिए, बच्चे की रिक्वायरमेंट्स है, तभी मैं आपको लूंगा। अदरवाइज मैं जब स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपकी वो ये लिमिटेड स्टडी करवाना चाहता हूँ, लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि 50 से 100 बच्चों का बैच एक साथ आया और लेक्चर देके जा रहा हूँ।
तो अगर आपको कोई लेक्चर दे रहा है आपका टीचर और सिर्फ लेक्चर स्टडी आप कहीं से ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। वो आपकी सेल्फ है और सेल्फ ही आप स्कोर लेके आ रहे हैं। टीचर का रोल नहीं है, वो तो समझाने वाला तो सारा टास्क यूट्यूब पे पड़ा ही है ना। तो आई थॉट कि आपको थोड़ा समझदारी यूज करनी है। अगर आप स्टक हैं तो मुझे अपनी स्किल सेंड करें इंस्टाग्राम पे, आप अपना स्कोर जज करवा सकते हैं। क्लासेस लेना डिफरेंट, मेरी क्लासेस नहीं भी लेंगे, मेरी सारी वीडियोस देख लेंगे तभी स्कोर आ जाएगा। दैट्स सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस शुरू की जाए, हर हफ्ते मैं एक लाइव सेशन जरूर रखा करूंगा और जिसमें आप अपनी डिस्कशन अपन किया करेंगे, रूबरू हुआ करेंगे और वी विल क्रैक पीटी इजीली। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज मैं पूरा दिन बिजी होता हूँ, पूरा दिन क्लासेस लेता हूँ। आई डोंट हैव टाइम टू मेक वीडियोस, दैट्स वाई। तो हर वीक मैं एक वीडियो लेके आया करूंगा, लाइव भी लेके आया करूंगा साथ में, लाइव सेशन जो हम 1 आवर का कर सकते हैं अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप लोग यस करेंगे तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स को इंप्रूव करने के लिए आपको सिंपल सी बात, एस या ईएस या ईडी नहीं सुन रहे आपको, तो करना क्या है आप लोगों को, ऑन अ डेली बेसिस 1.2 या 1.5 की स्पीड पे ब्लैंक सुनने हैं। आई नो कि एक्यूरेसी कम आएगी, नहीं होगा, गलत जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं समझ आएंगे, पर 3, 4, 5 दिन आपने 1.2 या 1.5 की स्पीड पे करना है। उस स्पीड से करते ही आपकी नॉर्मल स्पीड बेस्ट हो जाएगी और एस या ईएस बहुत लेजी समझ आएंगे आपको, बहुत इजी लगेंगे। तो फॉर मी 1.2 या 1.5 की स्पीड पे जिस भी चीज में पीटी में लेक्चर आता है उसी को स्पीड में करना है। फॉर एग्जांपल रिटन लेक्चर 1.2 या 1.5 की स्पीड पे, एंड लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट 1.2 या 1.5 की स्पीड पे, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स यस, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड यस। इन 4 चीजों को हाई स्पीड में करो, अदरवाइज बाकी सब चीजों को नॉर्मल स्पीड पे करना है। रिपीट और राइट फ्रॉम डिक्टेशन को नॉर्मल स्पीड पे ही करना है। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस है, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर ऑनलाइन क्लासेस। अगर क्लासेस के लिए कॉल कर सकते हैं मुझे, क्लासेस के लिए ही कॉल करिएगा, अदरवाइज इंस्टा पे डाउट पूछने के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।